हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक था वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा था। सिंप्लीफिकेशन में जहाँ तक हम कल पहुँचे थे उसके आगे से आज शुरू करते हैं। आज जो टाइप है, देखिए, जब गुणा में गाते हों, जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n, आधार समान होना चाहिए। आधार कैसा होना चाहिए? समान हो। और घाते कोई भी हो, आधार समान हो और गुणा में संख्या दी जाए तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि घाते आपस में जुड़ जाती हैं। घाते क्या होता है? आपस में जुड़ जाती, तो ए की घात m प्लस n हो जाएगा। बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? इसी प्रकार यदि ए की पावर m इंटू ए की पावर m n इंटू ए की पावर p इंटू ए की पावर q इस तरीके से दिया जाए, तब देखिए क्या होगा। गुणा में घाते हमने क्या बताया? जुड़ जाती हैं जब आधार समान हो। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q, ये हो जाएगा। जैसे इस पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे है 10 की घात 5 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, यहाँ आधार समान होना चाहिए। तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 और 6 14, तो 10 की घात 14। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद आगे कंडीशन आती है, जो अगला टाइप है वो यदि आधार समान हो और घाते भाग में हो। जैसे यहाँ पे ए की घात m अपान ए की घात n अपान में दिया जाए। ये देखिए एक अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है और ये वाला अलग टाइप का है। इसमें क्या है? जब भाग में घाते हों, गुणा में घाते तो जुड़ जाती हैं, और जब भाग में घाते होती हैं तो क्या होता है? घट जाती है। भाग में घाते घट जाती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? ए की घात m माइनस n, ए की घात m माइनस n। ए की घात देखिए आधार तो समान है तो आधार वही बना रहेगा, इससे ये घट जाएगा नीचे वाली। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए 1/a की घात n माइनस m। अब 1/, कैसे कर लिया? हमने बताया जब भी इसको अपान में लाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी। घात काय की हो जाएगी? माइनस की। और माइनस के लिए हमें क्या है? देखिए माइनस चिन्ह जब हम कॉमन लेंगे तो n प्लस का हो जाएगा, माइनस का है माइनस आ जाएगा। माइनस का जब गुणा करेंगे तो n माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे 10 की घात 5/10 की घात 2 है। ठीक है, इसका अगर हमें सॉल्व करना है तो गुणा में घाते वो भाग में घाते घट जाती हैं, तो क्या होगा? 10 की घात 5 माइनस 2, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 3। क्या हो जाएगा? 10 की घात 3, भाग में घाते घट जाती हैं। ठीक है, तो ये टाइप भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे टाइप पे। ठीक है, ये तो हो गया गुणा में घाते जुड़ जाती जब आधार समान हो, जब आधार समान हो। अब यहाँ पे बात आती है जब आधार समान हो, आधार समान हो और बराबर में घात दी जाए। एक अलग टाइप है इसका, ये अलग टाइप है। जब देखिए आधार समान है लेकिन घाते अलग अलग हैं, बराबर हैं, ये बराबर हैं, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? m बराबर n। ठीक है, घाते घाते बराबर हो जाएंगी। या और भी यहाँ पे आधार अलग अलग हो, घाते बराबर हो तो आधार बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ पे हो a की घात m बराबर b की घात m, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? देखिए a की घात m और b की घात m बराबर हैं तो a बराबर b मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आधार बराबर हैं तो हमें घात बराबर कर ली। ठीक है, ये भी एक टाइप है। बताइए, समझ में आ गया होगा? अब जैसे है एक सवाल लेते हैं, 2 की घात 3 प्लस 4 की घात a प्लस 2 ये दिया गया है। इसमें तुम्हें a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ 2 है तो इसको भी हम 2 बनाएंगे, आधार बराबर करेंगे। तो आधार को बराबर करने के लिए देखिए इसको तो 4 बना नहीं सकते, इसको जरूर 2 बना सकते हैं। तो हम इसको देखिए 2 की घात 3 ही लिखा रहने देंगे। इसको क्या लिख लेंगे? 2 की घात 2
2 दूना 4 हो गया, और उसके ऊपर क्या है a+2 है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 इधर लिख लेंगे। जब गुणा में घाते हो, हमने बताया था घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात हो, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 की घात इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a+4, 2 का गुणा कर देंगे 2a+4। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात ये है कि इसमें देखिए दोनों जगह आधार बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये वाली घात और ये वाली घात बराबर हो जाएगी। यदि इसमें देखिए आधार बराबर था, घात बराबर कर ली, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3 बराबर 2a+4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए। अब 4 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 1 बचेगा इधर 2a, तो a बराबर -1/2 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, a बराबर -1/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों के। अब जैसे आप क्वेश्चन करवाते हैं, जितने भी टाइप बता दिए, इन टाइपों पे देखिए क्वेश्चन देखिए, सब टाइप का एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो, तब समझ में आ जाएगा। अच्छे तरीके से करते रहिए क्वेश्चन भी। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 16 की घात 7/4, 16 की घात 7/4, इसको किस तरीके से लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए 16 को हम क्या लिख लेंगे 2 की घात 4 लिख लेंगे, 16 को 2 की घात 4, और उसके ऊपर कितना है 7/4 है या नहीं है बताइए, है। अब हमने बताया था घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 की घात 4 × 7/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 की घात 7 मिल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। और इसको और भी आगे करना चाहे तो इसको 2 की घात 7 का मतलब क्या हो जाता है 128, 2 7 बार लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए, 128 आ जाएगा। अब इस प्रकार देखिए, अब दूसरा सवाल लेते हैं। 625 यहाँ पे 4 है और इसकी घात 3 है। ठीक है, देखिए इस रूट का ये 4 का मतलब क्या है, 4 4 का जोड़ा बनेगा, यानी उसकी घात 1/4 है। यहाँ पे जितना लगा होता है उसकी घात उतने 1/4 कर दीजिए। इसको हम क्या लिख लेंगे 625 की घात 1/4 कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। और उसकी घात कितनी है 3, ये 4 का मतलब 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे घातों का आपस में गुणा हो जाएगा 625 1/4 गुणे 3, तो 625 की घात 3/4, 625 की घात 3/4। ठीक है, और चाहे तो हम और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना आ गया जी, ये आ गया। चाहे तो हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। इसको लिख लेंगे 5 की घात कितना है 4, 5 की घात 4 है, और उसकी घात कितना है 1/4, और उसकी घात कितना है 3। देखिए 5 की घात 4 का मतलब 625 होता है, 5 25 पंचे 125 पंचे 625, 5 की घात 4 की घात 1/4 उसकी घात 3। अब देखिए घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा, तो 5 की घात 4 गुणे 1/4 गुणे 3, 4 से 4 कट जाएगा, तो 5 की घात 3 आ गया। 5 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा 125। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। आगे सवाल 36 की घात 1/6, 36 की घात 1/6। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 36 को हम क्या लिख लेंगे 6 की घात 2, उसकी घात 1/6 लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे बताइए। अब यहाँ पे देखना है 36 की घात 36 की घात 2, 6 की घात 2 कर लिया, उसकी घात 1/6, घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा। तो 6 की घात 2 गुणे 1/6 कर लेंगे, 2 3 6, तो 6 की घात कितना आ गया 1/3, 6 की घात 1/3। और घात जब 1/3 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में 6, यहाँ पे 3 लगा देंगे, जैसे अभी हमने किया था उसका 1/4, ये 4 1/4 कर लिया था 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, 1/3 है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, यही सवाल का आंसर हो गया। आगे देखिए अंडर रूट 8 की घात 1/3, अंडर रूट 8 की घात 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात समझने वाली बात है कि जब यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता उसका मतलब 2 होता है। यहाँ पे कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए 2 है, कितना है 2 है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 8 की घात 1/2। जब यहाँ से हटेगा तो 1/2 आ जाएगा,
और इसकी घात 1/3 हो जाएगा, बताइए। अब यहाँ पे देखना 8 को हम क्या लिख लेंगे, 2 की घात 3, इसकी घात 1/2 और उसकी घात 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। 2 की घात 3 गुणे 1/2 गुणे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। और 2 की घात 1/2 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, √2, क्योंकि 2 यहाँ पे होता है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, √2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब 243 की घात 3/5, 243 की घात 3/5 ये है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये किसकी घात है, 3 की घात 5 और उसकी घात 3/5, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 की घात 5 गुणे 3/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 3 की घात कितना आ जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगा। 3 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आगे सवालों पे चलते हैं। और इसके बाद है 1/16 की घात -5/4, 1/16 की घात -5/4, ये सवाल आ गया। इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए इस घात को हमें प्लस का बनाना है, काय का बनाना है, प्लस का। इसको प्लस का बनाने के लिए इसको हम ऊपर भेज देंगे तो 16 ऊपर जाएगा तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का। अब इसकी घात कितनी है, 5/4। अब 16 को हम लिखेंगे 2 की घात 4 और उसकी घात 5/4। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 की घात 4 गुणे 5/4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ गया, 2 की घात 5। अब 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, ठीक है, यही आंसर है। अब अपने दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, -1/25, 1/125 की घात -2/3, ये सवाल है। देखिए इसको करने के लिए हमने क्या बताया, सबसे पहले घात को हमें प्लस का बना लेना है, इसको ऊपर भेज दीजिए। ये माइनस लगा, इससे कोई मतलब नहीं, 125 ऊपर चला गया और ये हो गया प्लस का 2/3 हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे, -5 की घात 3, 125 को 5 की घात 3 लिख लेंगे और उसके ऊपर कितना है, 2/3। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो -5 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 25, 2 बार है, -5 की घात 2 आ गया, -5 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया। अब इसके बाद अपने दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 32 की घात -1/2, 32 की घात -1/2। सबसे पहले हमने घात का काहे में बनाना है, प्लस का। तो जब हम नीचे से ऊपर भेज देते थे तो माइनस की हो जाती, माइनस की थी तो चिन्ह बदल जाता था। यहाँ पे माइनस की है, इसको नीचे भेज दीजिए, 1/32 कर लेंगे और इसकी घात 1/2, ये प्लस की हो गई। अब प्लस की हो गई, अब यहाँ पे 32 को हम क्या लिख लेंगे, देखिए 1/32 को लिख लेंगे 2 की घात 5 लिख लेंगे, या इसको 2 की घात 5 को, इसको भी हम 5 कर देते हैं, इसका मतलब ये 1/32 है। और इसके ऊपर कितना है, 1/2। तो घातों का आपस में गुणा कर दीजिए, 1/2 इसका हो जाएगा 5 गुणे 1/2, तो कितना आ जाएगा, 1/2 की घात 5/2, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इतना समझ गए हैं, तो ऐसे ही सवाल करते रहिए, घर पे भी प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।